अगर हम दर्शकों को वो नहीं परोसेंगे, हम वो नहीं देंगे जो वो देखना चाहते हैं। और वो क्या देखना चाहते हैं? भरपूर मनोरंजन फिल्में, जो मनोरंजन से भरपूर हो और जो आपको पलक झपकाने का मौका ना दे। यही कारण है कि फिल्में फ्लॉप हो रही है। हिंदी सिनेमा को ये हुआ है कि हम लोग ना अब स्क्रिप्ट के बारे में बिल्कुल सोच नहीं रहे हैं। एक बेईमानी आ गई है। अगर आप ये सोचे कि मैंने जो लिख दिया वो सही है, तो फिर पब्लिक ज़रूरी नहीं आपकी बात को स्वीकार करेगी, या आपने जो लिखा है या आपने जो फिल्म बनाई है वो पसंद करेगी। देखिए, फिल्में पहले भी फ्लॉप होती थी और आज भी फ्लॉप हो रही है, पर अंतर यह है कि उस वक्त कामयाब जो होती थी फिल्में, उनकी संख्या भी बहुत होती थी। आज एक फिल्म कामयाब होती है, उसके बाद करीबन 8-10 फिल्में ऐसी होती है जो एक कतार में फ्लॉप हो जाती है या नाकामयाब हो जाती, जो भी आप कहें। और ये एक चिंता का विषय है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि एक छावा चलती है, बहुत अच्छी बात है, पर छावा के बाद एक, जैसे कहते हैं ना, सन्नाटा छा जाता है। ना तो बहुत कम फिल्में रिलीज होती है, एकदम सूखा पड़ जाता है। थिएटर्स जो हैं, खासकर सिंगल स्क्रीन के जो लोग हैं, वो चाहते हैं कि कंटेंट आता रहे, और कंटेंट आ नहीं रहा है। प्लस जो आ रहा है वो वैसा नहीं है जो एक आम दर्शक पसंद करे, तो इसलिए सिनेमाघर खाली हो रहे हैं, खाली जा रहे हैं। और प्लस जो बहुचर्चित फिल्में हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंटली उम्मीदों पे खरी नहीं उतर रही है। जैसे कल ही एक फिल्म रिलीज हुई है, सलमान खान की सिकंदर। ये एक बहुत बड़ी फिल्म है, सलमान खान है, जो दिवाली 23 में उनकी फिल्म रिलीज हुई थी, टाइगर 3। उसके बाद किसी का भाई किसी की जान आई थी, और अब ये फिल्म आई है। और अगर आप देखेंगे तो ये एक बहुत बड़े लेवल पे बनाई गई है फिल्म। प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला हैं, डायरेक्टर AR मुरुगदास हैं। सलमान खान अपने कंफर्ट लेवल से बाहर निकलकर उन्होंने एक ऐसी फिल्म की है जो एक नए डायरेक्टर, मतलब मुरुगदास जी जो हैं वो एक नए डायरेक्टर हैं, उनके लिए उनके साथ काम किया है। बट आप परिणाम देखिए। तो ये कहना कि फिल्में फ्लॉप हो रही है, इसके पीछे फिल्म इंडस्ट्री का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। अगर हम दर्शकों को वो नहीं परोसेंगे, हम वो नहीं देंगे जो वो देखना चाहते हैं। और वो क्या देखना चाहते हैं? भरपूर मनोरंजन फिल्में, जो मनोरंजन से भरपूर हो और जो आपको पलक झपकाने का मौका ना दे। यही कारण है कि फिल्में फ्लॉप हो रही है। और अधिकतम फिल्में इसलिए भी फ्लॉप हो रही है क्योंकि हम मेट्रो सेंट्रिक फिल्में बना रहे हैं, यानी चुनिंदा शहरों को ध्यान में रखकर फिल्में बना रहे हैं। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, इनको ध्यान में रख के फिल्म बना रहे। जो अधिकतम दर्शक हैं वो क्या देखें? जो मास बेल्ट जिसे हम कहते हैं, हिंदी सर्किट्स कहते हैं, वो क्या देखें? वो ये पसंद नहीं। देसी मनोरंजन से भरपूर फिल्में देखना चाहते हैं। पुष्पा क्यों इतना बिजनेस किया है? स्त्री ने क्यों इतना बिजनेस किया? उससे पहले जवान, पठान, एनिमल या गदर, ये क्यों इतनी कामयाब हुई? हाल ही में छावा जो 600 करोड़ के करीब जा रही है, क्यों? क्योंकि उसके पीछे मुख्य कारण है कि दर्शक वो फिल्म देखकर खुश हुए हैं, दिल से खुश हुए हैं। बट अगर आप अच्छी फिल्में नहीं बनाएंगे तो उसकी आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि दर्शक सिनेमाघरों पे टूट पड़ेंगे और आपकी फिल्म कामयाब हो। और आज की तारीख में एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया जाता है एक फिल्म के इर्द गिर्द कि ये बहुत बड़ी फिल्म है, ये बहुत बड़ी हिट है, ये बहुत बड़े ओपनिंग लेने वाली है। और ऐसे कुछ चुनिंदा, जिसे हम फिल्म इंडस्ट्री में समोसा क्रिटिक्स कहते हैं, और ये तो बहुत मशहूर समोसा क्रिटिक्स हैं, इनका नाम बदल देना चाहिए। अब ये जंबो समोसा क्रिटिक्स हैं। ये बहुत बड़े लेवल के समोसा क्रिटिक्स हैं जो बड़ी बड़ी डिजास्टर्स को भी हिट कह देंगे और हिट के बारे में जिक्र तक नहीं करते। पहले तो ऐसा होता था कि चाहे वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हो, वो अपनी कहानी भी एक्टर्स को सामने बैठकर सुनाया करते थे। आज की तारीख में जो एक्टर्स हैं वो इतने अलग हो गए हैं, इतने अलग ही जोन में चले गए हैं, मैं कहूँगा कि वो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं, वो एक सोशल मीडिया की दुनिया में जी रहे हैं। उनको लगता है कि सोशल मीडिया पे आ गए हम, या हमारे उतने फॉलोअर्स हो गए हैं, तो यानी कि हमारा बहुत क्रेज है, हमारी फिल्मों को देखने का क्रेज है। और आप भी नीरज जी इतने पुराने हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं इतने वर्षों से, इतने डेकेड से। वो ज़माना और था जब 1970s और 80s में हम जाते थे और लोगों से मिल लेते थे। आजकल तो 25 लोग घेरे हुए होते हैं, सोशल मीडिया मैनेजर्स, बाउंसर्स, उनका पूरा स्टाफ होता है,
उनके केटरिंग डिपार्टमेंट वाले होते हैं, यहाँ तक कि ये सब ये जो जिनके बारे में मैंने जिक्र किया है, ये कहानियां सुनते हैं आजकल और बताते हैं एक्टर को कि करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। सोचिए जरा, सोचिए इसके बारे में कि ये कैसे फिल्में कामयाब होंगी। अगर आप देखेंगे इन द पास्ट, अमिताभ बच्चन जी, विनोद खन्ना, शशि कपूर, धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, ऋषि कपूर, ये जो सारे मैं लेजेंड्स के नाम ले रहा हूं, ये सामने बैठकर कहानी सुना करते थे, मीडिया से एक साथ में मिला करते थे। ये नहीं कहते थे, दबाव नहीं डालते थे। अमिताभ बच्चन ने कभी दबाव नहीं डाला कि मुझे सुपरस्टार कहिए, या राजेश खन्ना ने कभी ये नहीं कहा कि मैं सुपरस्टार हूं, या दिलीप कुमार साहब ने कभी ये नहीं कहा। आज की तारीख में ये समोसा क्रिटिक्स के जरिए वो आपको बताना चाहते हैं कि वो सुपरस्टार हैं। बॉक्स ऑफिस आंकड़े बेशक कुछ और बोले, बट वो एक परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं ये समोसा क्रिटिक्स के जरिए कि वो सुपरस्टार हैं, तो जो कि गलत बात है। हमारी हिंदी सिनेमा को ये हुआ है कि हम लोग ना अब स्क्रिप्ट के बारे में बिल्कुल सोच नहीं रहे हैं। एक बेईमानी आ गई है, सॉरी बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है ये, लेकिन ये बोलना पड़ रहा है क्योंकि वीक ऑन वीक ऐसी फिल्में आ रही हैं जिसका इतना डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है ऑडियंस को और मीडिया को और डिस्ट्रीब्यूटर्स को, ट्रेड को, कि क्या बोलें इसके बारे में। यही ना कि लोग स्क्रिप्ट के बारे में सोच नहीं रहे हैं। लोग सोच रहे हैं मेरे हाथ में एक सुपरस्टार है, मैं उसको लेके कुछ भी उटपटांग बना के दे दूंगा, पिक्चर चल जाएगी। बट ऐसा तो होता नहीं है ना, इससे कुछ ज़्यादा हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। इट्स काइंड ऑफ एक्सट्रीमली सैड कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम अपने आप को फूल कर रहे हैं। मीन्स हम अपने आप को फूल कर रहे हैं, हम आईने में देख के बोल रहे हैं, या मैं आईने में देख के बोल रही हूँ कि मैं ऐश्वर्या राय हूँ। मैं ऐश्वर्या राय तो हूँ नहीं। तो ऐसे ही फिल्म वालों को भी रियलाइज़ करना चाहिए कि फूलिंग देमसेल्व्स कैन गो टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट ये बॉक्स ऑफिस फेट ना चेंज कर सकता है, ना ये ट्रेड के आंकड़े चेंज कर सकते हैं। तो ऑल इन ऑल हम लोग अपने आप को फूल करके वी आर ऑल चेसिंग अ ड्रीम। अंडरस्टूड, वी आर ड्रीम फैक्ट्री, बट ये गलत ड्रीम हम चेस कर रहे हैं, क्योंकि जिसके ऊपर हम ये बेस कर रहे हैं ना, ये चीज़ ही गलत है। अब एक एक्टर के इर्द गिर्द 10-11 जन होते हैं, हम उनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहे हैं, बट लॉट ऑफ देम आर मोर अ हिंड्रेंस देन अ हेल्प, बिकॉज वो क्या करते क्या हैं, एक्सेप्ट सॉर्ट ऑफ ट्राई टू पुश यू अराउंड. For that they have 2 bouncers. What are the remaining 9 people doing? I mean, it is seriously क्या बोल रहे हैं, impersonal होते जा रहा है, and इस वजह से concentration is not so much on art, it is more on क्या बोलते हैं, एक cloak dagger game बन गया है. उसमें कोई, I don't think there's anything good about having so many people around you, because reality is not what those 9 people are telling you. Reality is something else. नीरज, मैं ना 20 साल तक I was with the Times of India, 22 साल actually, and उस दौरान मैंने बहुत फिल्मों के लिए रिव्यूज़ लिखे हैं। उस दौरान कोई आता नहीं था, Times of India was sacrosanct, लोग कुछ भी बोल ले। I can tell you कि TOI का रिव्यू ना खरीदा जा सकता है, ना उसके उसमें कोई ना मैनेजमेंट का इंटरफेरेंस होता है। और जब हम 1-2 फिल्मों के लिए हम लोग लिख देते थे ना, गॉड दिस वाज अ ब्रेन डेड फिल्म, तो लोग उस पर बहुत उछलते थे, लोग उदास हो जाते थे, और हमको खुद उदासी होती थी कि सैड यार, ये क्या सिनेमा हो रही है। बट आजकल तो ब्रेन डेड ही सिनेमा आ रहा है, एंड देन देयर आर दीज PR पीपल हु आर कमिंग टू टेल यू कि नहीं आप तो ऐसा बोल ही नहीं सकते, यू कांट से दिस. So now see, you can't say this, you can buy a critic, all this is becoming so commonplace that actually stars are now a blind spot. ये जो stars देते हैं ना एडवर्टाइजमेंट में, ये blind spot है. आपको मालूम है कि फिल्म जिस दिन रिलीज हो रही है उसी दिन उसका क्रिएटिव नेगेटिव बन रहा है, तो I mean क्या मायने रखते हैं फिर वो? आप थोड़ी रुके हो कल सुबह के लिए. हाँ, देयर आर स्टिल अ लॉट ऑफ क्रेडिबल जर्नलिस्ट. हाल ही में हमने एक फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड भी बनाया, उसमें सिर्फ 59 पीपल हैं. मेजॉरिटी ऑफ द जर्नलिस्ट देयर आर सीनियर जर्नलिस्ट एंड critics of repute, but
ऐसे बहुत कम आवाज़ें हैं नीरज, बाकी तो ऐसा है कि ब्लाइंड स्पॉट ही है. आई मीन यू कैन जस्ट, आप स्टार्स खरीद सकते हैं ऑन द रिव्यू. तो फिर व्हाट इज़ द पॉइंट? आई मीन क्रिटिसिज्म इज़ नाउ मेरे आपके लिए बस, बाकी तो some places it doesn't have value also. The role of a spectator, which a journalist should never be. A journalist और जैसे पत्रकार को चेंज लाना चाहिए, राइट? चेंज कोई भी प्रोफेशन में, whether he is a political journalist, a sports journalist और a film journalist, उसको कुछ चेंज लाने के लिए उसकी जिम्मेदारी होती है, न्यूज़ रिपोर्टिंग उसकी जिम्मेदारी होती है. बट अगर आपने सवाल ही नहीं पूछे तो आपको अपने जवाब तो मिलेंगे नहीं. वो जो सेंसर्ड जवाब और सवाल होते हैं जिसके लिए उनके पास एक एमसी होता है, जिसको सिखाया जाता है, या कुछ जर्नलिस्ट को भी सिखाया जाता है कि आप सवाल करो मैम और आप सवाल करिए सर, और वही सवाल करेंगे जो पीआरओ लोग प्लकार्ड पे लिख के देंगे, उसी हिसाब से फिर आंसर्स आएंगे. स्टार्स को भी बोला जाता है सर आपको एक्स मैगजीन से एक्स पूछेगा, आप प्लीज़ उसका जवाब दीजिए. मीन्स एवरीथिंग इज रिहर्स्ड, एवरीथिंग इज स्टेज मैनेज. देर इज़ नो स्पॉन्टेनिटी, देर इज़ नो रियलिटी. हाँ, यू कैन गो एंड बी अ पार्ट ऑफ इट बिकॉज यू वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ द सर्कस. मैं यही बदलाव देखना चाहती हूँ कि भले आप हमको इन्वॉल्व मत करें, but please engage a good script writer, a good editor, a good music director. Please engage the finest talent and give us sensible cinema. This brain dead cinema that you're giving us week on week is not helping you, it's not helping me, it's not helping the viewer. I think, you know, we had makers, we still have makers. You have a Raju Irani, you have a Nitish Tiwari. They brought commercial and sensible cinema together. So I'm sure there are a lot of names I'm missing right now. Why can't we have cinema like that? Why just, lean so much on a superstar or a star or anyone for that matter and not back them up with a good script or with a good story or with a good plot? Why? I mean, seriously? Actually, राम गोपाल वर्मा ने मेरे शो पर कहा था कि मार्केटिंग सर्वाइव्स ऑन द फियर ऑफ प्रोड्यूसर्स. आप प्रोड्यूसर को डरा दो कि आपकी फिल्म गर्म नहीं है तो वो करोड़ों रुपए खर्च करने लग जाते हैं. इसका ये मतलब नहीं कि मार्केटिंग एंड प्रमोशन ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपने सही कहा, मार्केटिंग एंड प्रमोशन से अगर फिल्में चलती तो फिर सभी लोग फिल्में ख़राब बनाते और 20 करोड़ 25 करोड़ 15 करोड़ मार्केटिंग और प्रमोशन पर खर्च कर देते और पिक्चर चल जाती. ऐसा नहीं है. हेविली मार्केटेड फिल्म्स कैन फ्लॉप एंड पुअरली मार्केटेड फिल्म्स कैन ऑल्सो वर्क वंडर्स एट द बॉक्स ऑफिस. कंटेंट चलता है, एंटरटेनमेंट कोशेंट चलता है, बाकी सारी चीज़ें एड ऑन्स, ये हेल्प करती है, लेकिन ऐसा नहीं कि पिक्चर के फेट को, एक फिल्म के फेट को बदल सकता है. देखिए, एक मेजर चेंज जो आया है जर्नलिस्ट और एक्टर्स के रिश्तों में, वो ये है कि अब ये जो एक्टर्स हैं दे आर सराउंडेड बाय देयर टीम. एक मार्केटिंग मैनेजर है, एक इंस्टाग्राम रील्स पोस्ट करने वाला है, एक फोटोग्राफर है, 2 बाउंसर्स हैं, एक बॉय है, एक कॉस्ट्यूम वाला है. तो ये मतलब द क्लोजनेस बिटवीन स्टार्स एंड जर्नलिस्ट हैज रिड्यूस्ड. इसका ये मतलब नहीं, कुछ एक्टर्स हैं जो इन सब को पार करके जर्नलिस्ट के साथ वन-ऑन-वन रिश्ता कायम रखते हैं एंड मेंटेन भी करते हैं, लेकिन जनरली स्पीकिंग दूरियां बढ़ रही है, विच इज़ नॉट गुड. ओवरऑल इंडस्ट्री की जो फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, नॉट पर्टिकुलर वन फिल्म, उसका रीजन आप मोटा-मोटा क्या मानते हैं? सिर्फ और सिर्फ काम चोरी, स्क्रिप्ट में काम चोरी. आप जो भी स्क्रिप्ट फाइनल करता है वो ये सोचता है कि मैंने ये फाइनल कर ली, ये सही है. ऐसे नहीं, एक टीम होती है, इट हैज़ टू पास थ्रू अ लॉट ऑफ प्रोसेसेस. आपको बार बार वेट करनी पड़ती है. राजकुमार हिरानी और अभिजात जोशी जो राइटिंग टीम है इनकी, उन्होंने कहा कि हम कितनी बार 80% स्क्रिप्ट लिख चुके होते हैं और फिर बोलते नहीं यार ये काम नहीं कर रही है, लेट्स कैंसिल इट. ये होती है स्क्रिप्ट राइटिंग और ये होती है पैशनेट फिल्म मेकिंग. अगर आप ये सोचे कि मैंने जो लिख दिया वो सही है, तो फिर पब्लिक ज़रूरी नहीं है आपकी बात को स्वीकार करेगी या आपने जो लिखा है या आपने जो फिल्म बनाई है वो पसंद करेगी. यू हैव गॉट टू बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ.
आप एज एन ऑडियंस उस फिल्म को पैसे खर्च करके देखेंगे या नहीं, ये क्वेश्चन होता है। अगर जवाब में हाँ आता है तो आपकी फिल्म चलने के ज़्यादा चांस है। अगर जवाब में ना आता है या आप अपने आप को फूल कर रहे हैं कि शायद ऐसे हो जाए, बेवकूफ़ बना दें, तो नहीं होता है। कुछ पीआर एजेंसीज तो बहुत अच्छा काम कर रही है एंड कुछ पीआर एजेंसीज मेरे ख्याल से बुरी तरह फेल हो रही है। पीआर एजेंसी का काम है टू कनेक्ट जर्नलिस्ट विद स्टार्स। कुछ पीआर एजेंसीज ऐसे समझती है कि हम ही स्टार्स हैं और हम जो बोलेंगे वो एक्सेप्ट कर लो और वो स्टार के नाम से लिख दो, या हमारे स्टार अवेलेबल नहीं है क्योंकि ज़्यादा अवेलेबल हो तो फिर वो चार्म नहीं रहता है। अगर ज़्यादा अवेलेबल है और चार्म नहीं रहता है तो सबसे पहले तो स्टार्स को सोशल मीडिया से गायब हो जाना चाहिए। वो अपने आप को इतने इजीली अवेलेबल कर रहे हैं कि स्टार मीन्स क्या, अनअचीवेबल, वहाँ पर है जिसको हम पहुँच नहीं सकते हैं। इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर आप हर चीज़ पोस्ट कर करके आप अपने आप को इतना इजीली अवेलेबल कर रहे हैं, सबसे पहले तो वो बंद करो। नॉट ऑल दिस। क्या कारण है सिकंदर जो आपको पसंद नहीं आई? सिकंदर में इतनी सारी खामियां हैं कि मुझे एक्चुअली ताजुब होता है कि इस प्रकार की फिल्म, इस प्रकार की कहानी ग्रीन लाइट कैसे हुई। सबसे बड़ा मुद्दा उस फिल्म का ये है कि सलमान खान की वाइफ मर जाती है और वो ऑर्गन डोनेट करती है, आंखें किसी को, लंग्स किसी को और हार्ट किसी को, तो 3 ऑर्गन रिसिपिएंट्स हैं उनके। अब सलमान खान की दुश्मनी विलन से है जो सत्यराज है। कैन यू बिलीव पूरा सेकेंड हाफ इस पर टिका हुआ है कि सलमान ये सोचता है कि सत्यराज यानी विलन जो पॉलिटिशियन है वो अब इन 3 ऑर्गन रिसिपिएंट्स को खत्म करने की कोशिश करेंगे। कभी आपने ऐसे सुना है? सलमान खान से दुश्मनी है उसकी, सलमान खान की वाइफ को खत्म कर दिया, अब वाइफ ने जिसको ऑर्गन्स डोनेट किए हैं उनको भी खत्म करेगा। आई मीन इतनी बैंक्रप्सी ऑफ आइडियाज कैसे हो सकती है कभी लाइफ में? इतनी बैंक्रप्सी ऑफ आइडियाज कैसे हो सकती है कभी लाइफ में? आपने सुना है या कभी भी ऐसी कहानी सुनी है कि इसको तो मार दिया, अब ऑर्गन रेसिपिएंट्स जो है उनको भी मारने की कोशिश करेगा? एंड क्या है, बहुत इस इडियोटिक ट्विस्ट को कैसे कन्विंस करने की कोशिश की है ऑडियंस को, सलमान के मुंह से, जो हमारे हीरो हैं उनके मुंह से कहलवाया है कि ये बात प्रधान को नहीं पता चलनी चाहिए क्योंकि ये इनको खत्म करने की कोशिश करेगा। अरे आप हीरो हैं, आपने कह दिया तो हमने मान लिया, ऐसे नहीं होता ना। ऑडियंस का भी दिमाग है, ऑडियंस भी सोचती है एंड पूरा सेकेंड हाफ इस मुद्दे पर टिका हुआ है। तो आप बार बार सोचते हैं लेकिन ये जो प्रधान है, सत्यराज है, वो सलमान खान को खत्म करेगा कि 3 ऑर्गन रेसिपिएंट्स को खत्म करेगा? सलमान खान की दुश्मनी तो पीछे रह गई, इन 3 ऑर्गन रेसिपिएंट्स के पीछे पड़ गया। जो कौन है, आपका क्या लेना देना है, विलन का क्या लेना देना है? एक स्लम ड्वेलर है उसके पीछे, क्योंकि उसके लंग्स रश्मिका मंदाना के लंग्स हैं और 2 लड़कियां हैं, एक के अंदर रश्मिका मंदाना का हार्ट है और दूसरे के आंखें, मतलब वैदेही यानी काजल अग्रवाल, उनकी आंखें अब रश्मिका मंदाना की आंखें उनके शरीर में है। तो क्या मुझे तो हंसी आती है। ये इतना वीक लिंक है, मेरे ख्याल से वर्ल्ड सिनेमा में ऐसा एग्जाम्पल नहीं होगा, इस प्रकार की थिंकिंग का एग्जाम्पल नहीं होगा। तो नेचुरली ऐसी फिल्में फ्लॉप ही होगी ना। ऑडियंस, मुझे अक्सर लोग कहते हैं लोग इतना थोड़ी सोचते हैं, पब्लिक इतना थोड़ी सोचते हैं। मैं मानता हूं पब्लिक इतना नहीं सोचती है, लेकिन पब्लिक एक लाइन में बोलती थी मजा नहीं आया यार। उनको बहुत आप डीप जाके पूछे तो वो बोलेंगे हाँ ये कारण है। दे मे नॉट नो टू एक्सप्रेस, बट उन्हें ये समझ है, ये तमीज है कि अच्छी कहानी क्या है, अच्छा ड्रामा क्या है और बुरी कहानी या बुरा ड्रामा क्या है।